हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में ये रेडीमेड ब्लाउज से मेजरमेंट लेके हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो रेडीमेड ब्लाउज जब हम लेते हैं कमर के साइज़ को देख के हम लेते हैं। जैसे कि कमर में एक स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो जितना होगा देखिए ये थोड़ा कैमरा में कवर हो गया है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमारा 36 साइज़ का है। अगर आपको ब्लाउज जैसे रेडीमेड ब्लाउज लेना है तो हम क्या बोलते हैं कि हम कमर का साइज़ स्टिकर दिखा के बोल देते हैं 36। यानी ये ब्लाउज जब भी हम मेजरमेंट करेंगे 4 इंच आपको ऐड कर देना है, यानी ये 40 साइज़ का ब्लाउज है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये रेडीमेड ब्लाउज है। अगर हम रेडीमेड ब्लाउज हमको कोई दे रहे हैं ब्लाउज कटिंग करने के लिए, आपको बस 3 चीज़ें आपको मेजर लेना है। शोल्डर वगैरह आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर नहीं होता है। क्योंकि किसी किसी को रेडीमेड ब्लाउज फिट हो जाता है, किसी को कमर थोड़ा फिटिंग करना पड़ता है, नहीं तो किसी को पेट जाता है ना। ज़्यादा देर कमर लूज रहता है, लेकिन कभी कभी शोल्डर भी गिरता है तो शोल्डर भी मारना पड़ता है। तो इसीलिए आपको खाली चेस्ट और उसका कमर, तो देख सकते हैं जो कस्टमर हमको ब्लाउज़ दिए हैं ये शोल्डर उनका गिर रहा है, तो इसीलिए इसका मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और आर्म होल का लेंगे कमर का। ठीक है, चेस्ट, आर्म होल, लेंथ और कमर और बैक पार्ट का लेंथ जितना है उतना लेकर इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। बाकी जो बचा कटोरी या बेल्ट, उसका रेडीमेड ब्लाउज से आपको मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो ये जो कटिंग होता है ना चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो कमर आप देख सकते हैं 36 है और चेस्ट हमारा 40 साइज़ का है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, आप इजीली ये कटिंग देख के आप कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें पेपर कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। सिंगल पेपर ले लेना है। देखिए, अगर आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। और ये पेपर कटिंग कर रही हूँ इसलिए मैं इसको सिंगल ली हूँ। नीचे से लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगा तो लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। और उधर से हम लंबाई का मेजर लेंगे। लेंथ आपका जितना है उसमें आपको 1 इंच ऐड करके ले लेना है। तो ये हमारे 15 इंच है तो 1 इंच ऐड करेंगे तो 16 इंच में मार्क कर लेना है। देखिए इसी तरीके से। और दूसरे जगह पे भी एक 16 इंच में मार्क करेंगे ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट आ जाए। लाइन स्ट्रेट करने के लिए आप स्केल से ही कीजिएगा, क्योंकि मेजर टेप में लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए। अभी हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे 40 साइज़ के हिसाब से। इसमें बैक नेक डीप बहुत कम है, डीप नहीं है, तो इसलिए हम शोल्डर ले रहे हैं 6.25 इंच में, यानी 6.25। नीचे की तरफ भी एक 6.25 लेके एक लाइन मार्क कर लेना है ताकि हमारा ये लाइन भी स्ट्रेट आ जाए। और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला के लाइन स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से। अभी हम आर्म होल के लिए नीचे की तरफ ले रहे हैं 6.25, यानी 6.5 इंच में, सॉरी 6.25 इंच में। इधर से भी 6.25 इंच में मार्क करके ऐसे चेस्ट लाइन बना लेना है। तो देखिए इसी तरीके से। अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट 40 साइज़ का है तो उसका चौथा भाग लेना है, 10 इंच में मार्क करेंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम 2 इंच में लिए हैं। बैक पार्ट के लिए आर्म होल का गोलाई देंगे। इसका जो दूरी रखे हैं हम 1.5 इंच का, इसका मिडिल पॉइंट में एक मार्क कर लेना है। और इसी तरीके से आर्म होल का गोलाई का शेप दे देना है। और ये नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करके दे देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हाफ इंच शोल्डर के लिए मार्क करके आर्म होल का गोलाई आपका जितना भी होगा हम उसका हाफ बराबर है कि नहीं आपको चेक करके एक बार ले लेना है। कमर 36 साइज़ का है तो उसका चौथा भाग 9 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक पार्ट टक्स के लिए सिलाई मार्जिन जितना लेंगे उतना आपको ले लेना है, यानी 2 इंच। सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन और फिटिंग लाइन इसी तरीके से लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। नेक विड्थ का मेजर लेंगे। नेक विड्थ इसमें हम ले रहे हैं 2.5, यानी 2.5 इंच की। देखिए इधर से। अभी हम नेक डिप का मेजरमेंट लेंगे। नेक डिप आप नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, जितना आपका नेक डिप का होगा उसमें से 1 इंच ऐड करके ले लेना है, नहीं तो ऊपर से भी ऐसे ले सकते। इसमें हमको 9 इंच में चाहिए तो हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच में मार्क करना है। नेक डिप आपको जितने चाहिए उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि शोल्डर की तरफ हमको सिलना होता है। तो बॉक्स बना के इस तरह हमको गोलाई का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से। इसी जगह पे अपनी पसंद से आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं। और इधर से हल्का सा, वैसे भी इसमें शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहेंगे तो ऐसे हल्का सा एक लाइन जैसा आप डाउन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बैक पार्ट का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हमको कट कर लेना है। इधर ही आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो कैंची में हम कपड़ा कट करते हैं उसमें आपको पेपर बिल्कुल भी कट नहीं करना है। उसके लिए आपको अलग सा कैंची रखना है।
पेपर कटिंग करने से धार हमारा चला जाता है, इसीलिए ठीक है आपको अलग से रख लेना है। तो देखिए जैसे हमने मार्क की है साइड से उसी तरीके से कट करके ले लेना है। तो बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है, अभी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम हम सिंगल पेपर ले लिए हैं, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फ्रंट पार्ट के लिए और इसको इसके ऊपर रख लेना है बैक पार्ट को। देखिए बैक पार्ट को रखते हुए अगर आप मार्क करेंगे तो 1 इंच फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना है और अगर अलग से आप मेज़र कर रहे हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसी बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन बैक पार्ट को रख के अगर मार्क कर लेंगे हमारा कम टाइम में हो जाता है एक्स्ट्रा मार्क करने की, यानी एक्स्ट्रा मेज़र लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, देखिए हम फिटिंग लाइन पे भी एक मार्क कर लिए हैं और इसको रख देते हैं साइड में। चेस्ट का जितना है और एक बार इधर चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं। फ्रंट पार्ट के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच से मार्क करते हुए इसी तरीके से आर्महोल के लिए शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से। तो शोल्डर भी चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं, तो बराबर है 6.25 इंच की। नेक विड्थ बैक पार्ट में जितना लिए थे फ्रंट पार्ट में उतना लेना है 2.5 इंच और ब्रॉड हम इधर रख रहे हैं 3.25 इंच की। इसको चौकोन बॉक्स बना के गोलाई का शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट के लिए नेक डीप हम रखे हैं 6 इंच और इधर से 1/2 इंच में मार्क करके गोलाई का शेप दे देना है। बेल्ट का मेजर लेंगे, बेल्ट के लिए नीचे की तरफ आपको ले लेना है 3.5 इंच में, नहीं तो अगर आप ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो आपको ले लेना है 13.5 इंच यानी 13.5 इंच और इसको लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। देखिए इस तरीके से लाइन स्ट्रेट करने के बाद तीनों जगह पे जैसे कि ऊपर हम 10 इंच में मार्क किए थे, ये 2 जगह पे भी हमको 10 इंच में मार्क करके लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है, ताकि हमको कटोरी का शेप देने के लिए आसान रहे, परफेक्ट रहे। ठीक है, काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से हमको बेल्ट का शेप दे देना है, तो इसको क्या करना है, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है। काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1 इंच में मार्क करना है और इसका मिडिल पॉइंट में एक मार्क करके नीचे की तरफ 1/2 इंच में मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको बेल्ट का शेप दे देना है। इसी तरीके से अगर आप शेप देंगे तो हमारा शेप बराबर आता है। कटोरी का शेप हो या फोरटक्स ब्लाउज हो, आपको इसी तरीके से बेल्ट का शेप देना है। ओके, अभी हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, मेजर ले लेंगे, यानी 10 इंच को मेजर टेप को आपको 3 फोल्ड कर लेना है, यानी 3 लेयर में। 3 लेयर में करने के बाद 1 फोल्ड ओपन कर लेना है और जो 2 फोल्ड हमारा बच रहा है ये हमारा कटोरी का मेजरमेंट, यानी 6 और 1 पॉइंट ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो 6 इंच में मार्क करेंगे तो भी चलेगा। आर्महोल के साइड में मार्क करेंगे 2.5 इंच में और गले की तरफ ऊपर की तरफ मार्क करेंगे 1/2 इंच में, नहीं तो गले का जो हम पॉइंट मार्क किए हैं उधर से हम कटोरी का शेप दे देना है। कटोरी का शेप देने के लिए नीचे के साइड में जो मार्क किए है 2.5 इंच तक एक लाइन स्ट्रेट कर लेना है और डॉट डॉट करके आपको कटोरी का शेप दे देना है। बराबर होएगा तो इसको डार्क करके ले लेना है। तो ये हमारा बराबर है और ये आर्महोल का ये जो दूरी मिनिमम हमारा 2.5 इंच होना चाहिए। ठीक है, आपको कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इधर किधर भी कंफ्यूज हो रहा है, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि और इजी तरीके से आपको समझाने के लिए। तो देखिए सारे पार्ट्स को हमने अलग कर ली है और ये जो कटोरी हमारा सिंगल कटोरी ड्राफ्टिंग हुआ है इसको हम डबल कटोरी करेंगे। तो इसको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। देखिए ये क्या आसान तरीका होता है, सिंगल कटोरी टू डबल कटोरी, क्योंकि हम जो कटिंग करेंगे डबल कटोरी, तो इसको बीच में जब हम फोल्ड करेंगे ध्यान में देंगे पार्ट 1 कटोरी हमेशा 1/2 इंच या 1/4 इंच हमारा बड़ी रहता है, पार्ट 2 कटोरी जो है वो हमारा छोटा रहता है। इसी तरीके से फोल्ड कर ली है, ये जो लाइनिंग आया उसको हमको कट करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से, और ध्यान में देंगे ये कटोरी हमारा ब्लाउज में अटैच नहीं होएगा, अगर इसको हम अटैच करेंगे ये हमारा छोटा पड़ेगा, इसलिए हमको पेपर के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो कपड़े के ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इधर पेपर के ऊपर बढ़ा के ले रही हूँ। सबसे पहले हम पार्ट 1 कटोरी का मार्क करेंगे, जैसा है एज इट इज मार्क करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से इसको रख लेते हैं साइड में। अभी इसका हमारा काम नहीं है। दोनों साइड में काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से और फिटिंग साइड में 1/2 इंच बढ़ा लेना है, नीचे की साइड में 1 इंच बढ़ा लेना है और ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेंगे और इसको ऐसे डट डट करके मिला लेना है। ये जो जिस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं आप कौन सा साइज में भी आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। मिडिल पॉइंट में मार्क कर लेना है, नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा लिए और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है और ये कोना नहीं रखना है, इसको राउंड शेप दे देना है।
अगर आप ऐसे कोना रखेंगे तो ब्लाउज में ऐसे कोना आता है, नोक निकलता है ना, तो इस तरीके से नहीं होएगा, राउंड शेप में आएगा। लेंथ पार्ट 1 क्वार्टर का ले लेना है और पार्ट 2 का इसी तरीके से मेजरमेंट ले लेना है। चौड़ा साइड का आपको मेजर ले लेना है, जितना होएगा 1 इंच ऐड करके ले लेना है। तो ये हमारा 3.5 हो रहा था, तो 1 इंच ऐड किए तो 4.5 इंच। दोनों साइड में 4.5 इंच में मार्क करके इसे बॉक्स बना के ले लेना है। इसका हम निकालेंगे मिडिल पॉइंट यानी सेंटर। सेंटर में एक मार्क करने के बाद एक साइड से 1/2 इंच डाउन करके मार्क करेंगे, दूसरे साइड में 1 इंच डाउन करके मार्क करेंगे और इसी तरीके से मिला लेना है। और इसमें भी सेम तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। देखिए जब भी हम कटिंग करेंगे हल्का सा इसे राउंड शेप में कट करेंगे, ठीक है। जिस तरफ से हमने 1 इंच डाउन की है उसी तरफ से ही आपको बेल्ट का शेप देना है, इसी बात को भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए बेल्ट के लिए शेप भी हमने लगा लिए हैं और इसको कट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करके ले लेते हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर लिए है। तो इधर हमने एक क्रॉस मार्क कर लिए है, ताकि ये हमारा काजपट्टी बटन पट्टी की तरफ से रहेगा और नीचे से भी एक कट लगा लिए है, ये हमारा बेल्ट की तरफ अटैच होएगा। और इसमें मार्क भी कर ली है हम, ठीक है। तो इसको रख लेते हैं साइड में। अभी हम स्लीव का कटिंग नहीं किए हैं, पहले हम क्या करेंगे कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कपड़ा हमारा कितना बचता है उसको ध्यान में रखते हुए बाद में हम ये लाइनिंग के कपड़े के ऊपर भी हम स्लीव का कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कपड़ा आप देख सकते हैं हम फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखे हैं और ये जो नेक का हमने मार्क किए थे, कट नहीं किए थे, मैं कट करके ले रही हूँ। तो देखिए हमने कट कर लिए हैं, अभी इसी तरीके से रखेंगे। देखिए जॉइंट साइड इसी तरीके से नेक लाइन इसको रख लेना है और इसको एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। इसको कट करके ले लेना है। तो ये इसे फॉर्मा कटिंग करने से क्या होता है ना, अगर आपका कस्टमर का 2-3 ब्लाउज आया है तो आपको बिना टाइम में भी वेस्ट नहीं होएगा और कम कपड़े में भी हो जाता है। देख सकते हैं कि इसे हम एडजस्ट करके डाल से रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम पेपर कटिंग किए थे फर्मा कटिंग तो उसमें ऐड किए थे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा आपको रख लेना है। जो पार्ट 2 कटर है जब भी हम रखेंगे, देखिए इसी तरीके से एज इट इज़ हमने मार्क कर लिए है और इधर से जो थोड़ा हल्का सा 1/2 इंच हम अंदर की तरफ करके मार्क किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम पार्ट 1 कटर हमेशा आपको क्रॉस करके रख लेना है, स्ट्रेट कपड़े के ऊपर नहीं रखना है। और इसको हम कटिंग कर लिए हैं और बचा बस बेल्ट का। फर्स्ट हम स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। स्लीव का लेंथ जितना होएगा उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है, ठीक है। तो स्लीव का लेंथ हमारा 6.5 इंच का है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.5 इंच में मार्क किए हैं और इसमें डाउन किए हैं हम 2.75 यानी 2.25 इंच की। आर्महोल का गोलाई जितना होगा उसका हाफ उसको ऐसे क्रॉस करके ले लेना है। ये सबसे आसान तरीका होता है आर्महोल का गोलाई देने का। तो देखिए जिधर हमने डाउन किए हैं और जिधर हम लेंथ का मेजरमेंट लिए हैं ऐसे क्रॉस करके ले लेना है। तो हम लिए हैं 9.25 इंच का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी इस तरफ से आपको ध्यान में रखते हुए रख लेना है। देखिए इसी तरीके से, क्योंकि ब्लाउज में जितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लिए होंगे इसमें भी आपको सेम उतना ही लेना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्लीव का गोलाई जितना होगा उसका हाफ ले लेना है और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है और इसी तरीके से शेप दे देना है। और फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने शेप दे दिए हैं। एक बार चेक करके देख लेना है आपका आर्महोल का गोलाई बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बराबर हो रहा है, तो इसको कट करके ले लेना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीव का कटिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, एक बार जाकर ज़रूर देख लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से बताई हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए शेप देने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होता होगा तो ये ईजी ट्रिक बताती हूँ। जिधर हमने फिटिंग का मार्क किए है उसके नीचे की तरफ थोड़ा सा इसे रख लेना है 1 इंच जैसा, और ये अपने आप आपका फ्रंट पार्ट के लिए शेप आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और इसको मार्क करके आपको कट करके ले लेना है। ये सबसे आसान रहता है फ्रंट पार्ट के लिए शेप देने के लिए। ये जो गहराई देते हैं ये हमको फ्रंट पार्ट की तरफ ही हमको अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए हमने कट कर लिए है। अभी हम ये मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सारे कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सारे कपड़े हमने कटिंग कर ली है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।